ईरान के एक बड़े जनरल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने समुद्री रास्तों को रोकना यानी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखा तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं उन्होंने कहा था कि हम ब्लॉकेट करेंगे। ब्लॉकेट की शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन ईरान अब यह धमकी दे रहा है कि अगर समुद्री रास्ते को यानी नाकाबंदी जारी रखा गया तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है, यह बताना और जानना बहुत जरूरी है। यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी, चूंकि अभी तक लगातार ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल रखा है, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका परेशान होकर अमेरिका ने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और आगे जाकर उसने नाकेबंदी कर दी, उस पर ईरान का बहुत ही सख्त रिएक्शन आया है। यह बहुत अहम है आपको जानना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। ईरान के सैन्य मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के जहाजों और तेल टैंकरों को परेशान करता रहा तो ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर इन तमाम जगहों में सभी देशों के आयात निर्यात को रोक सकता है। अब आप सोचें, अगर वाकई ईरान ऐसा कर देगा तो क्या होगा, कितना ज्यादा असर तमाम देशों पर पड़ेगा। चूंकि अभी तो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप गुजार रहे हैं, कुछ रेड सी से अपने शिप गुजार रहे हैं, कुछ ओमान सागर से गुजार रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने यह नाकेबंदी जारी रखी तो वो क्या करेगा कि ओमान सागर और रेड सी, जैसे लाल सागर कहा जाता है, वहां से भी किसी भी देश के शिप्स को गुजरने नहीं देगा। उन्होंने कहा जो ईरानी जो कमांडर, उनका कहना है कि यह कदम सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि अमेरिका अगर इस तरह से करता है तो यह सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अब जब चूंकि सीज फायर का उल्लंघन होगा तो फिर ईरान मजबूर होगा जवाबी कदम उठाने के लिए। उन्होंने यह कहा कि यह कदम सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और ईरान अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर होगा। फिर ईरान के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं इससे पहले ईरान की नौसेना यानी नेवी के कमांडर ने कहा कि उनके सैनिक इलाके में अमेरिका की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के जरिए ईरान पर समुद्री नाकेबंदी की धमकी को बेकार और हंसी वाली बताया था। ईरान की नौसेना के यानी नेवी के प्रमुख रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि उनकी नौसेना के बहादुर जवान इलाके में अमेरिकी सेना की हर हरकत को ध्यान से देखते रहते हैं, हर हरकत पर नजर रहती है। आपको याद है ना, जब इस्लामाबाद पहुंचा था डेलीगेशन अमेरिका का भी और ईरान का भी, ठीक उसी दौरान जबकि डेलीगेशन ईरान में था, माफ कीजिएगा पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में, उसी दौरान अमेरिका के 2 युद्धपोत ईरान की तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे ईरान की नेवी ने वक्त रहते नोटिस कर लिया था और उसके बाद उसे धमकी दी गई कि आप जिस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए आगे खतरा है, आप पीछे चले जाओ, आपको वार्निंग दी जाती है। नतीजा क्या हुआ कि ईरान की नेवी की वार्निंग से वो दोनों युद्धपोत वहां से उल्टे पांव भाग पड़े। तो ये ईरान न सिर्फ कह रहा है बल्कि करके दिखा भी चुका है। ईरान का यह कहना है कि हर हरकत पर पूरी पैनी नजर रखी गई है और अगर अमेरिका अपने इस नाकेबंदी को और ज्यादा प्रोलॉन्ग करता है तो फिर इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और अगर यह सीज फायर का उल्लंघन है तो फिर ईरान इसके लिए जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसके लिए फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की नाकेबंदी वाली धमकी बहुत ही अजीब और मजाक जैसी है, खासकर तब जब अमेरिका की सेना को पहले ही हार का सामना करना पड़ा है। तो अब यह देखना होगा कि 28 फरवरी के बाद से तमाम चीजें जो चल रही हैं उसका अंजाम क्या होता है। 28 फरवरी को ईरान के एक बड़े नेता और कुछ सैन्य अधिकारियों की हत्या के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने करीब 40 दिनों तक पलटवार किया, जिससे काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी तमाम इंटरेस्ट का, चाहे सऊदी अरब की में हो, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, जहां भी, या जॉर्डन में, और इसके अलावा इसराइल का तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा है अमेरिका और इसराइल के हमले में। 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ और बातचीत के लिए बैठक रखी गई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका क्योंकि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं था। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसमें नाकेबंदी का ऐलान किया ताकि ईरान से जुड़े जहाजों को रोका जा सके। अमेरिकी सेना ने भी पुष्टि की है कि यह नाकेबंदी शुरू हो चुकी है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं और ईरान ने अब धमकी दी है कि अगर यह नाकेबंदी अपनी हद से आगे बढ़ी तो फिर ईरान इसे सीज फायर का उल्लंघन समझेगा, फिर ईरान पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होगी और ईरान फिर अपनी रक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा और यह अमेरिका को महंगा पड़ेगा।